नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रूफ के साथ ये देखना चाहते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम हुई थी हाल ही में, उसमें हिंदी विषय का जो पेपर हुआ था उसमें 75% जो क्वेश्चन हैं वो अपने YouTube चैनल से आए हैं। आज हम उनको फुल प्रूफ के साथ देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ जहाँ भी ये रेड वाले जो लाइन आपको दिखाई देगी, ये क्वेश्चन जो हैं ये इस परीक्षा में हिंदी का जो प्रश्न पत्र हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये अल्पप्राण ध्वनियों के नीचे कोई चिन्ह नहीं, ये देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। उसमें पूछा था एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह, ये इसकी विशेषता नहीं थी। तो ये अपने वीडियो से आया है। फिर हिंदी दिवस के बारे में पूछा था, भारत संघ की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को ये आ गया। फिर आगे देखते हैं हम, आगे ये हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ये आ गया था। और फिर वो क्रम से आया था वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये क्रम वाला क्वेश्चन आ गया था। और जो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है वो ब्रज नहीं है, ये क्वेश्चन आ गया था इस। और फिर आगे देखते हैं, उससे आगे हम देखते हैं तो ये उज्ज्वल जो शुद्ध रूप में आया था ये था। अभिषेक वाली संधि आई थी। उच्छ्वसित, उच्छ्वास आया था, वो इससे ही बना है शुद्ध अशुद्ध वालों में। फिर इधर देखते हैं, जो पत्र वाला पार्ट था उसमें तो जो 6 क्वेश्चन थे वो सभी एक ही वीडियो से आए हैं। तो यहाँ देखो, आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन इससे ये आया था, और फिर एक सरकारी, गैर सरकारी, एक बाईं ओर प्रेषिती का नाम पता, एक राजपत्र, भाग व अनुभाग संख्या। तो ये सभी जो एक ही वीडियो था उससे 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। फिर वाक्यांश वाला ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये इसी में आ गया। किए हुए उपकार को मानने वाला, सामने दे रखा था कृतघ्न, जो गलत था। फिर इधर संज्ञा सर्वनाम विशेषण थे नहीं। वचन, लिंग। फिर ये शुद्ध अशुद्ध वाले निरोग वाला था, सुक्रम था, उपसर्ग वाले थे ये। और बूढ़ा वाला, बुढ़ापा वाला वो गलत था। प्रत्यय वाला जो क्वेश्चन था, फिर ये अमर मृत्यु वाला वो विलोम शब्द जो था वो यहाँ से पूछा गया है। और जो कर अनेकार्थक शब्द था, कर, उसमें राइट ऑप्शन था, ये भी यहाँ से ही पूछा गया है। फिर आगे देखें तो ये का बरखा जब कृषि सुखाने, ये लोकोक्ति वाला भी पूछा गया था। और आग में घी डालना, गुस्सा होना, ये मुहावरा भी यहीं से पूछा गया था। संधि में कपीस पूछा था, ये कपीश्वर है, तो ये भी यहीं से पूछा था। निरोग जो शब्द पूछा था, मनोहर जो शब्द आया था, ये निर्जन, पुनरावलोकन जो शुद्ध अशुद्धि में आया था, अतएव आया था। तो ये सभी इसी, ऋग्वेद जो आया था, उत्थान आया था, ये सभी यहीं से पूछे गए हैं। अभिषेक वाला आया था, निष्ठा आया था, उत्श्रृंखल, उच्छ्वास आया था, शुद्ध अशुद्ध वाला, मंत्रिमंडल वाला आया था, और पंचानन समास आया था। हथघड़ी, उसमें हथकड़ी थी, तो ये भी वहीं से पूछा गया है। अब हम देखेंगे तो जो काव्य हेतु था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये रेड वाला है। और काव्य प्रयोजन से जो परिभाषाएं थी वो भी यहाँ दे रखी है। और काव्य लक्षण से जो पूछा गया था
मैचिंग वाले वो भी यहाँ दे रखे हैं। मम्मट विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, भामह, ये सभी परिभाषाएं यहाँ से ही पूछी गई हैं। और अलंकार में को घटी ये वर्ष भानुजा वाला पूछा गया था, श्लेष अलंकार। और अंबर पनघट में डुबो रही रूपक अलंकार था उसमें। और जो भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण था वो यहीं से आया है, जान, जनु जैसे वाचक शब्द ये वीडियो में बताए हुए थे। और बढ़े उजियारो होए वहाँ भी वो वैसा ही कबीरदास या रहीमदास जी का कुछ दुआ था, उसमें भी श्लेष अलंकार था, तो वो भी यहीं से पूछा गया है। फिर आगे छंद से देखते हैं, हरि गीतिका 16-12 यति। और इधर आत्मा की मुक्तावस्था जो परिभाषा थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और चेष्टाएं जो उद्दीपन वाला क्वेश्चन था, चेष्टाएं उद्यान का सौंदर्य जो है वो उद्दीपन होता है, मतलब बाहरी चेष्टाएं जो होती हैं। और जो स्थायी भाव नहीं था, इस स्वेद जो है वो इसका राइट ऑप्शन था, वो यहाँ से पूछा गया है। संचारी भाव मन में अल्प समय के लिए रहते हैं, ये यहाँ से पूछा गया है। दोहा की मात्राएं पूछी गई थी, गीतिका की मात्राएं पूछी गई थी, रोला की मात्राएं पूछी गई थी। उल्लाला की मात्रा उसमें गलत थी, उसमें 13-15 दे रखा था, इसमें 15-13 होता तब ये सही होता। आगे हम देखते हैं, नभ पे झपटते भयानक वाला, उसमें वो बाज और शेर वाला दे रखा था, वो भी ऐसा का ऐसा ही है। ध्वनि सिद्धांत में रस ध्वनि वाला, आनंदवर्धन वाला रस ध्वनि राइट था, वो यहीं से पूछा गया है। और फिर वक्रोक्ति सिद्धांत में वक्रोक्ति का जो भेद थे वो वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध और प्रबंध, ये तीनों थे। अर्थवक्रता जो था वो नहीं था। अनुकरण सिद्धांत में जो पूछा गया था, अनुकरण को कल्पनात्मक पुनः प्रस्तुतिकरण वाला सही था। और प्रबल भावावेग वाला भावावेश की तीव्रता वाला सही था। फिर ये पुरस्कार और शिरीष के फूल कहानी से कोमल फूल वाला पूछा गया, शिरीष की तुलना किससे की गई थी। और पुरस्कार में वो दस्यु पहाड़ी दस्युओं से वाला राइट ऑप्शन था। प्राणदंड मांगा पुरस्कार के स्वरूप में, ये राइट ऑप्शन था। अब हम हिंदी साहित्य में देख रहे हैं, पहले 1839 वाला एक क्वेश्चन सही था। उसके बाद में बात करें तो ये मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नागरिक प्रचारणी सभा की डेट पूछी गई थी 1893 में। और जो रीतिबद्ध रीति मुक्त वाली परिभाषा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी थी, इन्होंने इनके भेद किए थे। फिर जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का समय माना था, यहाँ 750 विक्रम संवत दे रखा है, इससे 57 घटाएंगे तो 693 जो था वो राइट ऑप्शन था, ये यहीं से आया है। आगे देखें तो वीर गाथा काल की 12 रचनाएं थी, उसमें राहुल वेल का नाम नहीं था। ये 12 रचनाएं यहाँ दे रखी हैं। 4 तो अपभ्रंश भाषा की थी, 8 देश भाषा की थी, तो सभी यहाँ दे रखी है। फिर सिद्धों की संख्या वाला क्वेश्चन आया था। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हुबहू वैसे के वैसे ही पूछे गए हैं। आगे देखें तो ये कैमासवद वाला क्वेश्चन था, ये पृथ्वीराज रासो से पूछा गया था। बिसलदेव रासो से ये 2 क्वेश्चन आ गए, एक तो 12 मासा वर्णन वाला सही था, एक ये श्रृंगारी काव्य था, ये 2 क्वेश्चन आ गए इसी एक ही क्वेश्चन से। कीर्तिलता की भाषा पूछी गई थी, अवध भाषा थी। गोरी सोए सेज पर यह गुरु की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने कहा था, ये पूछा गया। राव वेली जो रचना है ये नट सिख परंपरा की रचना है, ये पूछा गया था। और ये सवतय वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो परिभाषा थी वो वाला पूछा गया था। श्री संप्रदाय जो थे इनका पूछा गया है। रामानुजाचार्य के जो संप्रदाय था उसके बारे में पूछा गया था। राम रक्षा स्रोत जो तुलसीदास की रचना नहीं थी, ये रामानंद की थी। कबीर की 3 रचनाओं के बारे में पूछा गया था, जो चौथी नहीं थी वो राइट ऑप्शन था। आगे देखें तो अवधी भाषा जो जायसी की पद्मावत थी उसकी भाषा पूछी थी, वो अवधी थी।
वल्लभाचार्य ने संसार के लोगों को 3 मार्ग बताए थे। वो तीनों मार्ग यहाँ हैं: मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। जो एक मार्ग नहीं था वो गलत था। विठलनाथ द्वारा स्थापित अर्थशास्त्र में वल्लभाचार्य का कौन सा शिष्य था? ये क्वेश्चन कृष्णदास वाला सही था। और ये श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को कहा था। ये पूछा गया था। लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य लिखा गया, वो रीतिबद्ध कवि थे। ये भी पूछा गया, परिभाषा पूछी गई थी। और सर्वांग निरूपक आचार्य पूछा गया था, जो केशवदास, इसका राइट आंसर था। तो ये इतने क्वेश्चन हैं और आगे हम दे रखे हैं। ये 114 नंबर क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता वाली परिभाषा पूछ ली थी घनानंद की। लोगन लागे कवित बनावत, ये भी पूछा गया था। तो ये दोनों ही परिभाषाएं 2 क्वेश्चनों के रूप में इसी क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आ गए। फिर आगे हम देखते हैं। तो ये आनंद का दमनी जो पत्र था, इसके संपादक पूछा था बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन थे, जो इसका राइट आंसर था। एक साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ये पूछा गया था। गुणवंत हेमंत किसकी रचना थी? श्रीधर पाठक की रचना थी। करीब करीब सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। सेकेंड ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी हैं। तो सेकेंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ एक बार इन वीडियो को ज़रूर देखें। अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये एक टोटल अपने हिंदी साहित्य के 415 क्वेश्चन थे। यहाँ ट्रिक दे रखी हैं। जो तार सप्तक के कवि हैं उनकी बहुत बढ़िया ट्रिक दे रखी है। इनसे भी क्वेश्चन आया था। जो राजस्थान के तार सप्तक कवि कौन हैं? ये रहा चौथे सप्तक में शामिल राजस्थान का कवि कौन है? जो राइट आंसर था वो आचार्य नंद किशोर हैं, जो बीकानेर के हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये मरुभूमिका मेघ जो पटकथा थी, ये घनश्यामदास बिड़ला द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन आ गया उसमें। तूफानों के बीच जो रिपोर्टर था, ये किसका था? रंगे राघव का था। ये क्वेश्चन आया था। एक जो यही सच है कहानी से कानपुर शहर के बारे में पूछा गया था, वो कौन सा शहर आया था? और एक ये कफन कहानी से पूछा गया था। उसकी पत्नी को पुण्य कैसे मिलेगा? तो वो बेचारी उनको खिला पिला कर मरी थी। तो ये इनसे पूछा गया है। तो ये 75% क्वेश्चन जो है वो इन्हीं वीडियो से पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।